Good morning to all of you. I am Srimati Seema Gupta, Department of Physics at Government Dr. W. Patankar Girls PG College, Durg. Today I am present a practical video lecture. Name of the experiment: to study the universal shift register for either right or left shift of data bits. For MSc second semester Physics, Lab Course B, Electronics. First of all, object our experiment to study the universal shift register for either right or left shift of data bits. Required operators: universal shift register IC 74194 and regulated power supply. Theory: this experiment theory: shift register is basically a storage medium where one or more binary words may be stored like a counter. It is also made up to binary storage element, usually flip flop. जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप भी हम लोग एज अ मेमोरी यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, वैसे ही शिफ्ट रजिस्टर भी एक स्टोरेज मीडियम है. This element is cascaded in such a way that the bit stored there can be moved or shifted from one element to another element. Most shift register operations are serial operation, but many circuits are provided with parallel input. बहुत सारे शिफ्ट रजिस्टर जिसमें वर्क करते हैं आपके सीरियल ऑपरेशन में, बट मैनी जो बहुत सारे सर्किट ऐसे भी होते हैं जो आपको पैरेलल इनपुट एंड सच एज शिफ्ट रजिस्टर परमिट डेटा टू बी प्रेजेंट इन पैरेलल एंड डेटा टू बी रीड आउट इन पैरेलल. यानी कि आप प्रेजेंट में भी पैरेलल में वर्क करते हैं और डेटा टू भी जो रीड होता है वो भी आपको पैरेलल में मिलता है. Shift registers also can be used to perform arithmetic operation, shifting, and also data stored in a shift register to the right or left. Here see pin diagram of shift register. यहाँ आपको शिफ्ट रजिस्टर IC 74194 शिफ्ट रजिस्टर का पिन डायग्राम शो किया गया है. ये 16 पिन के होते हैं, इसमें 16 पिन होते हैं. एक पिन आपका VCC होता है, एक ग्राउंड होता है. यहाँ पे आपको फर्स्ट SR दिया है, SR मतलब DSR, आपका डाटा को राइट शिफ्ट करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट दिया है आपको S0 और S1, ये इनपुट लॉजिक है. ठीक है, इनपुट देते हैं यहाँ. और ABCD जो हैं वो आपके ओपन रहते हैं. और ये क्लॉक C के यानी कि क्लॉक पल्स, यहाँ से आप क्लॉक पल्स देते हैं. क्लियर यानी कि आप उसको सेट करने के लिए. और SL मतलब क्या होते हैं DRL यानी कि आपको डेटा को लेफ्ट शिफ्ट करना है तो. और आपके QA QB QC और QD जो हैं वो आपके आउटपुट होते हैं. यहाँ से आपको आउटपुट, यहाँ से डेटा आपके शिफ्ट होते जाते हैं. प्रोसीजर फॉर लेफ्ट राइट शिफ्ट रजिस्टर: कनेक्ट बोथ पिंस S0 एंड S1 टू लॉजिक इनपुट 1. फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों जो लॉजिक इनपुट है उसको 1 में कर, दोनों पिन को आप 1 में रखेंगे. कनेक्ट द 4 आउटपुट टू 4 लॉजिक आउटपुट इंडिकेट थ्रू पैच कार्ड. आपके जो आउटपुट लॉजिक दिए हुए हैं, जो आउटपुट के लिए आपको पिन्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आप उसको LED लगी होती है, LED वाले पिन में आप उसको कनेक्ट करेंगे. अप्लाई इनपुट लॉजिक S0 1. अगर आपको डेटा राइट शिफ्ट करना है तो आप S0 में 0 देंगे और S1 में 1 इनपुट देंगे, लॉजिक इनपुट. अप्लाई फॉर क्लॉक पल्स एंड ऑब्जर्व द राइट शिफ्ट ऑपरेशन. ठीक. एंड सेकेंड जो होता है फॉर लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर: connect both pins S0 and S1 to logic input 1. Connect the 4 output to 4 logic output indicates through patch card. Apply input logic S1 and 0. यानी कि जब लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको डेटा को तो S0 में आप 1 लॉजिक इनपुट अप्लाई करेंगे और S1 में 0. Apply for clock pulse and observe the right shift operation. Here shows the observation table for right shift register. Here यहाँ पे आपको दिया गया है S1 S0 S1 SR SL clock QA QB QC QD. जो QA QB QC और QD है वो आपके आउटपुट है और यहाँ पे जो S1 S0 और S1 है वो इनपुट है.
इनपुट पिन है। तो S0 और S1 में जब आप 1 1 देते हो तो दोनों राइट और लेफ्ट दोनों वर्क नहीं करते, हेल्ड पोजीशन में रहेंगे। क्लॉक पल्स आपने दिया तो ये पूरे जो आपके आउटपुट हैं वो प्लस में यानी कि पूरे हाई रहेंगे, यानी कि 1 1 लॉजिक 1 1 इनपुट आपको मिलेगा, पूरे LED ग्लो करेंगे। जब आप उसमें S0 में आप 1 देते हैं और S1 में आप 0 देते हैं तो आपका जो राइट शिफ्ट है वो 0 रहेगा। तो आपको डेटा कैसे मिलेगा, ये राइट शिफ्ट होते जा रहे हैं। देखिए आप एक शिफ्ट हो गया आपका 1 1, ठीक है। नेक्स्ट अब जब आप क्या दे रहे हैं 1, फिर आप 0 दे रहे हैं, फिर आपका क्या बोलते हैं क्लॉक पल्स दिए आपने, फिर ये आप एक और शिफ्ट हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट जब आप फिर 1 देते हो तो फिर ये और शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली फिर आप ये प्रोसीजर आप 4 टाइम्स करते हैं तो आपके पूरे डेटा शिफ्ट हो जाते हैं। Left shift register, here shows the left shift register observation table. Here similarly जब आपने 1 1 इनपुट S0 S1 में 1 1 दिया है तो आपके पूरे आउटपुट हाई हैं यानी कि 1 पोजीशन में है। जैसे ही आप S0 को S0 में 0 इनपुट देते हैं और S1 में 1 देते हैं तो आपके देखिए फिर ये लेफ़्ट शिफ्ट होने शुरू हो गए आपके डेटा। देखिए आपके लेफ़्ट शिफ्ट हो रहे हैं यानी कि QA में 1, QB में 1, QC में 1, लेकिन QD में आप ये शिफ्ट हो गया लेफ़्ट, ठीक है। सिमिलरली ये प्रोसीजर आपने नेक्स्ट टाइम किया तो आपका QD और QC सेम हो जाएगा और QB और QA 1 1 हो जाते हैं हाई इनपुट। सिमिलरली जब फिर नेक्स्ट टाइम आप 0 और 1 पुट देते हैं तो आप और क्लॉक प्लस अप्लाई करते हैं, फिर आपका डेटा शिफ्ट हो जाता है यानी कि QB QC QD तीनों क्या होते हैं 0 हो जाते हैं और QA क्या बचता है 1। सिमिलरली S0 को 0 और S1 को 1 देते हैं, इनपुट देते हैं, क्लॉक पल्स देते हैं तो आपके पूरे डेटा शिफ्ट हो जाते हैं। रिजल्ट, द रिजल्ट इज दैट द मोड ऑफ S0 S1 इज इक्वल टू 0 0। जब आप S0 और S1 को भी 0 0 देते हैं या फिर 1 1 देते हैं, दोनों सिमिलर इनपुट रखते हैं, द आउटपुट इज कंटिन्यूसली रीलोडेड विथ ईच न्यू क्लॉक पल्स, thus data is held. This is the summarized in the table. From the above experiment, the truth table is verified for right shift operation and left shift operation of a given universal shift register. Precaution: instrument not on for long time. इंस्ट्रूमेंट को जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट होते हैं उन्हें ज़्यादा देर तक ऑन करके नहीं रखना चाहिए। द सर्किट शुड बी ऑफ बिफोर चेंज द कनेक्शन and digital lab kit should be handled with almost care, and while making connection main voltage should be kept switched off, and after completing the experiment switch off the supply to operators. यहाँ पे हमने 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की बात की। आप लोग को ज़रूर ये बहुत प्रैक्टिकल में लाभदायक होगा। थैंक यू।